हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षवर्धन। मैं आप सबके साथ आज मैथमेटिकल टूल्स को डिस्कस करूंगा। क्लास 11th और 12th में ये मैथ्स का फिजिक्स में जो यूज होता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मैथ्स से ज्यादा कैलकुलेशन और मैथ्स से ज्यादा मैथ्स आपको फिजिक्स में पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्या टॉपिक्स हैं, वो क्या चीजें हैं जो हम मैथ्स को एज अ फिजिक्स यूज करते हैं, देखेंगे इसको। जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। एंगल इज थीटा, आर्क अपॉन रेडियस, यूनिट इज डिग्री और रेडियन। 2 पाई रेडियन is equal to 360 degree and 1 radian is equal to 360 degree upon 2 pi, where pi equal to 22 upon 7। ये तो बिल्कुल बेसिक है कि एंगल क्या होता है, थीटा होता है, एंगल होता कितना है, आर्क अपॉन रेडियस, यूनिट इज डिग्री और रेडियन, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री एंड पाई इक्वल टू 22 अपॉन 7। तो 1 रेडियन की वैल्यू आ गई 360 अपॉन 2 पाई। यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये सब कुछ हम इस प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 11th की वीडियो पार्ट 1 और क्लास 11th पार्ट 2 में ये पूरा पोर्शन डिस्कस हो चुका था। फिर भी हमने एक बार डिस्कस कर लिया कि एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। जब हम एंगल को पढ़ते हैं तो एंगल से मिलते हैं हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। This is equal to perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse, perpendicular upon base. Sine is 1 upon cosec theta, cos is 1 upon sec theta and tan is 1 upon cot theta। तो कोसेक हो जाएगा h अपॉन पी, सेक हो जाएगा h अपॉन बी, कॉट हो जाएगा b अपॉन पी। ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था। आगे डिस्कस करेंगे इसको। आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2a और 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं आपके पास जो आपको फिजिक्स में यूज करनी है। ये सारी आइडेंटिटीज, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यूज ऑफ एंगल। इसके आगे अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है इक्वेशंस की, ग्राफ्स की, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c, m इक्वल टू स्लोप एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन y इंटरसेप्ट अपॉन चेंज इन x। इसी को हम बोलते हैं tan थीटा। इसका ग्राफ
एक स्ट्रेट लाइन, या तो ऐसे या फिर डाउनवर्ड। अगर स्लोप कैसा है, अगर स्लोप निगेटिव है तो डाउनवर्ड, वेयर दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला कहाँ यूज होगा? क्लास 11 से ही शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको इक्वेशन निकालनी है जो पैराबोलिक इक्वेशन कहलाती है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y इक्वल टू प्लस माइनस ए एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई स्क्वायर। इसको ग्राफ को बनाने का एक बेसिक मेथड भी है कि आप प्लॉटिंग करते जाइए और ग्राफ ड्रॉ करते जाइए। ये ग्राफ बनते हैं इसके कुछ ऐसे। These are the graphs. Here it is y axis, here it is x axis. जब आप x को यहाँ प्लॉट करेंगे तो y के ग्राफ बनेगा, जब आप y को प्लॉट करेंगे तो x का ग्राफ बनेगा। अगर आप प्लस लेके प्लॉट करेंगे तो पॉजिटिव साइड ग्राफ बनेगा, अगर आप माइनस लेके प्लॉट करेंगे तो निगेटिव साइड ग्राफ बनेगा। चलो नेक्स्ट, graphs of y proportional to x, y proportional to x square, y proportional 1 upon x, y proportional 1 upon x square, y proportional x. X is increasing, so y is increasing. X is decreasing, so y is decreasing. Straight line. Y proportional to x square. As x increases, y increases with the power of x. Y proportional to 1 upon x. This is known as rectangular hyperbola. Same graph is for y proportional to 1 upon x square. Rectangular hyperbola. Y, x, y, x, y. So these are the 4 graphs. x को प्लॉट करेंगे y आ जाएगा, x को प्लॉट करेंगे y आ जाएगा, x को प्लॉट करेंगे y आएगा, x को प्लॉट करेंगे तो y आएगा। ये दोनों ग्राफ आपको आपके सिलेबस में बहुत सारी जगह मिलेंगे। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, ये दोनों ग्राफ वहां पे आपको मिलेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की। ये आपके इस फिजिक्स को पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बिल्कुल पिलर्स है। अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता तो फिजिक्स पढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा, आपके न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, डेरिवेशंस में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो हम बात करने वाले हैं फिलहाल डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू रिड्यूस द पावर ऑफ फंक्शन। लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर एन। सो डिफरेंशिएशन डी ऑफ एफ एक्स with respect to x, so बन गया d upon dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x f x
with respect to x is equal to कोफिशिएंट एज इट इज a, पावर को रिड्यूस कर देंगे n-1 और हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई, हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई और पावर क्या कर दी -1. दिस इज द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन. फॉर एग्जाम्पल लेट fx इक्वल टू 3x स्क्वायर. तो d अपॉन dx ऑफ fx इक्वल टू 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 -1 6x. This is the differentiated value of fx and fx was 3x square. तो ये तो हमारा बेसिक फार्मूला हो गया. अब इसमें और क्या क्या फार्मूले हैं देखो, क्या क्या आपको यूज करना है. d अपॉन dx ऑफ ax की पावर n इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन x इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ cos x इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ e की पावर ax इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ ln x इक्वल टू. ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं इसमें. उसके बाद हम इसके आगे रूल्स पढ़ेंगे. तो ये अभी हमने पढ़ा n a x की पावर n माइनस, साइन का होता है cos x, cos का हो जाएगा माइनस साइन x, a की पावर e की पावर ax, a से मल्टीप्लाई e की पावर ax, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ln x का होता है 1 अपॉन x, ln x का होता है 1 अपॉन x. दीज आर द फॉर्मूला शुड बी यूज्ड इन डिफरेंशिएशन. ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं. अब इसमें दो रूल्स पढ़ने हैं आपको डिफरेंशिएशन में, जो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे और डायरेक्ट डेरिवेशंस में यूज करोगे. फर्स्ट रूल होता है प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल. सेकंड होता है डिविडेंड रूल. तो पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल, उसके बाद हम डिविडेंड रूल. दीज आर द फॉर्मूले, दीज आर द बेसिक फॉर्मूल्स. तो हम देख लेते हैं प्रोडक्ट रूल. डिफरेंशिएशन का हम पहुंच गए हैं इस पे, प्रोडक्ट रूल. तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन u एंड v, बोथ आर द फंक्शन ऑफ x. तो d अपॉन dx ऑफ u इंटू v इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ u v एज इट इज प्लस d अपॉन dx ऑफ v u एज इट इज. दिस इज द प्रोडक्ट रूल. ये इसका फॉर्मूला. अब इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल लेट u इक्वल टू x प्लस 1 एंड v इक्वल टू 2x प्लस 1, और हमें डिफरेंशिएट करना है d अपॉन dx ऑफ u एंड v. तो ये बन गया d अपॉन dx ऑफ x प्लस 1 2x प्लस 1. तो एक मेथड तो ये कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो. दूसरा मेथड ये प्रोडक्ट रूल से. तो d अपॉन dx, अब इसको फर्स्ट फंक्शन, तो d अपॉन dx ऑफ x प्लस 1 मल्टीप्लाई किससे, v से, यानी 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 1. तो अगेन d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू, अब 2x प्लस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड 1 इज 0. x प्लस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज 2 एंड
if 1 is constant, the differentiation of 1 is 0. 2x plus 1 plus 2x plus 2, 4x plus 3 is the आंसर. तो इसमें हमने लगाया है प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, उनकी मल्टीप्लाई करके हमें डिफरेंशिएट करना होता है. u and v आर द फंक्शंस ऑफ x. so d upon dx of u and v is v d upon dx of u plus u d upon dx of v. उसके ऊपर हमने सॉल्व कर लिया एक एग्जाम्पल. अब नेक्स्ट मेथड है इसका. नेक्स्ट मेथड में हमें क्या करना है? नेक्स्ट मेथड में हमें करना है डिवाइड रूल. ये डिवाइड कैसे होता है? डिवाइड जब हो, जब न्यूमरेटर प्रेजेंट हो, डिनोमिनेटर प्रेजेंट हो, दोनों हो x की फंक्शन में, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसमें. तो लेट u and v both are the function of fx and d upon dx of u upon v फाइंड कर. इस कंडीशन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर v as it is, d upon dx of u minus numerator as it is, d upon dx of v. This is the formula for divide rule. डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर d upon dx of numerator minus न्यूमरेटर d upon dx of डिनोमिनेटर. एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका. एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि फाइंड d upon dx of 10x. अब tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस. तो d अपॉन dx ऑफ साइन x अपॉन कॉस x. तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज d अपॉन dx ऑफ साइन x माइनस साइन x d अपॉन dx ऑफ कॉस x. क्या बना? डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स बनेगा कॉस एक्स अगेन, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स. तो साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, साइन का हो गया स्क्वायर. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बन गया आपके पास सेक स्क्वायर एक्स. इसी मेथड का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं? tan x था, cot x भी निकाल सकते हैं, cot थीटा आप उसको बोल सकते हैं. तो हमने यहाँ पे डिवाइड रूल पढ़ लिया कि u and v आर टू फंक्शंस ऑफ x एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ u अपॉन v, इन फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो ये प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल. अब प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल के बाद हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन. तो अब देखते हैं इंटीग्रेशन. ट्वेल्थ बच्चा कर लेता है, 11th कर लेता है, और ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने में उसको आती है बहुत ज्यादा दिक्कत. है क्या? है कुछ भी नहीं. डिफरेंशिएशन में हमने पावर को रिड्यूस किया था, इसमें पावर को इंक्रीज करेंगे. तो पावर ऑफ फंक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 1. तो देखो वो क्या रहा है, इसमें कोफिशिएंट हो जाता है इसमें डिक्रीज. तो वैसे ही कर लेंगे हम. लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर. इंटीग्रेशन के लिए दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज एफ एक्स, यानी वो फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है. dx, dx वो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. जब डिफरेंशिएशन करा था तो लिखा था d अपॉन dx ऑफ fx. fx अब भी वही है, dx को मल्टीप्लाई में ले आए, dx को मल्टीप्लाई में ले आए क्योंकि ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता है. तो dx को मल्टीप्लाई में ले आए, d की जगह कौन हो गया? इंटीग्रेशन का साइन, d फॉर डिफरेंशिएशन, एंड दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. देखो fx dx, और हमने लिया लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर n. तो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने बताया पावर हो जाएगी रिड्यूस, लेकिन सॉरी पावर हो जाएगी इंक्रीज.
लेकिन n+1 के साथ क्या होगा, डिवाइड क्यों किया, क्योंकि कोफिशिएंट को रिड्यूस किया, पावर को इंक्रीज किया। तो ax की पावर n+1 होल अपॉन n+1। इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूले बिल्कुल अलग है, किससे, डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन के एकदम रेसिप्रोकल चलना है, जैसे जैसे डिफरेंशिएशन हो रहा था उसकी एकदम रेसिप्रोकल बात करेंगे। तो देखो, तो डिफरेंशिएशन से बिल्कुल इसके जो फॉर्मूले हैं वो रेसिप्रोकल है। जैसे पहला फॉर्मूला a x की पावर n dx इक्वल टू a x की पावर n+1 होल अपॉन n+1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इक्वल टू cos x इन निगेटिव। डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्या था, माइनस साइन x था, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या हो गया, माइनस cos x हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस साइन x, क्यों, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन कैसा था, प्लस में cos x था। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 अपॉन x। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा था। तो ये इसके बेसिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, जो आप आने वाले टाइम में अपनी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन में यूज करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया 1 अपॉन x, लेकिन अगर यहाँ 1 अपॉन x स्क्वायर होता तब ये फॉर्मूला नहीं लगता। तो क्या लगता, 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इक्वल टू x की पावर -2 dx, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 एज इट इज, x की पावर को बढ़ाओ तो +1 कर दिया, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दिया, तो x की पावर -1 और -1 से इसकी मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया, -1 अपॉन x। तो बाकी सारे बिल्कुल इसी फॉर्मूले से होंगे, लेकिन 1 अपॉन x कैसा है, एक्सेप्शनल, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 अपॉन x था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन आप पूरा पढ़ चुके, जिसमें 2 रूल थे, एक प्रोडक्ट रूल था और दूसरा प्रोडक्ट रूल था, दूसरा डिवाइड रूल था। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन पढ़ा और ये इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए। इसमें एक रूल होता है जिसको हम आइलेट बोलते हैं, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और वो सिर्फ मैथ्स में ही पढ़ेंगे, हम यहाँ पे उसको नहीं पढ़ेंगे। और क्या क्या बेसिक मैथ्स है जो यूज होती है, और बेसिक मैथ्स क्या क्या है जो यूज होती है, बहुत सारी है। क्या क्या देखो, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। दिस इज द zeros ऑफ दिस इक्वेशन। एक 0 माइनस बी प्लस करके निकालेंगे, एक 0 माइनस करके लेके निकालेंगे, तो इसके 2 जीरोस हो गए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस, ये आप इनिशियल क्लास में पढ़ते हैं, इसको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एपी की। एपी क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हो गई इसकी ए, लास्ट टर्म हो गई इसकी जिसको आप एल कहते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ nth टर्म कितना हो गया, n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने ले लिया कर्ली ब्रैकेट में, और इसको मैं क्या कहता हूँ, n, तो a प्लस l हो जाता है। तो ये हमने एपी की बात कर ली। एपी के साथ साथ जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है 10th में, वो होती है जीपी। जीपी क्या है, जीपी भी एक प्रोग्रेशन है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वैसे ही जीपी भी एक प्रोग्रेशन है। उसमें क्या लेंगे, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस लेंगे। देखो जीपी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, यानी आर इज द कॉमन रेशियो। इसमें फर्स्ट टर्म ए, लास्ट टर्म ए आर की पावर n माइनस
1। तो सम ऑफ टर्म्स कितना हो गया, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इफ mod r is less than 1 then Sn equal to a upon 1 minus r की पावर n क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। अगर ये 1 से छोटा है तो मान लो कि 1/2 है, 1 से छोटा हो गया तो 1/2 की पावर 20 लिख दूं तो ये पूरा टर्म तो बहुत छोटा हो जाएगा, 1 में से इसको माइनस करूंगा तो ये नेग्लेक्ट करना पड़ेगा उस केस में। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r कर दिया। दिस इज द जीपी। एपी पढ़ ली, जीपी पढ़ ली, जितनी हम फिजिक्स में यूज करना चाहते हैं इतनी फिजिक्स में यूज करने लायक। इंटीग्रेशन पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, इससे पहले हमने ग्राफ पढ़े थे, ग्राफ के साथ साथ हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ ली, पैराबोला पढ़ लिया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखो, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। मतलब कि अगर P अपॉन Q इज इक्वल टू A अपॉन B हो तो P प्लस Q अपॉन P माइनस Q इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन A माइनस B। इसको हम यूज करते हैं। तो इतनी मैथ्स एक्चुअली आपको फिजिक्स में आनी चाहिए, जितनी आप फिर मैथ में पढ़ते हो उससे ज्यादा मैथ्स आप कहाँ पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो। तो इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। इतनी मैथमेटिक्स के बाद अब आपको डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स में आई गेस प्रॉब्लम नहीं आएंगी। थोड़ी सी चीजें आपको जब आप क्लास 11th का मैथ्स पढ़ना शुरू करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बायो वाले बच्चों को कुछ चीजें मैं यही बता देता हूँ। जैसे आपको पढ़ना है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस डी का फॉर्मूला, दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेम फॉर्मूला है, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन। कॉस का भी पढ़ लीजिए, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड सिमिलरली cos a minus b, cos a cos b plus sin a sin b। अब इतनी मैथ्स पढ़ने के बाद आप फिजिक्स ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, जो हम वेक्टर से स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के लिए, और 12th क्लास के लिए हम स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम से। बाकी तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, जो भी आपसे रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं जिनकी आप केयर करते हैं उनसे वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। थैंक यू।